आज की इस लेक्चर में हम ज्यामिति के बारे में जानेंगे। ज्यामिति क्या होता है और इसके सारे चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो ज्यामिति जो है, ज्यामिति का अर्थ होता है, ये समझ लीजिए, ज्या और मिति। ज्या का मतलब होता है ज़मीन या पृथ्वी या भूमि। मिति का मतलब होता है माप। तो कहने का मतलब गणित की वह शाखा जिसमें हम ज़मीन की मापों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो आपका ज्यामिति कहलाता है। इनमें जो है बहुत सारे गणितज्ञों का योगदान रहा है, जिसमें से यूक्लिड है, थेल्स है, पाइथागोरस है। जिसमें से सबसे ज़्यादा योगदान इनमें जो है यूक्लिड का रहा है, इसीलिए इनको यूक्लिड को जो है ज्यामिति का पिता भी कहते हैं। और उसका थेल्स रहा, थेल्स के जो है शिष्य ही है पाइथागोरस। पाइथागोरस का नाम बहुत ही प्रचलित रहा। तो इसमें जो है सबसे पहले हम कुछ ऐसे बातें जानेंगे कि जो इसकी बहुत ऐसे चीज़ों है जो आपको परिभाषा के रूप में, आपको छोटी छोटी बातें हैं उसको ध्यान में रखना है। ऐसे एग्जाम में रहता नहीं है परिभाषा। और हम ज्यामिति क्यों पढ़ते हुए जान लीजिए। ज्यामिति पढ़ने से आपका जो है बहुत सारे ऐसे भी दैनिक जीवन में बहुत ऐसे मिलते हैं आपको माप जो ज्यामिति से रिलेटेड रखते हैं, और आपको एक मस्तिष्क के तर्क चिंतन विकास के लिए वृद्धि देता है आपको ज्यामिति, मतलब सोचने के प्रति एक क्षमता अलग से देता है ज्यामिति। तो ज्यामिति में कुछ बातें हैं आपको, जिसमें से पहला बात आपको ध्यान रखना है जो है बिंदु। कुछ ऐसे बात है जिसका परिभाषा जो है नहीं किया जा सकता, जिसका परिभाषा जो है नहीं दिया जा सकता, जैसे बिंदु है, रेखा है, ये सब है। फिर भी आपको एक मान के चलते हैं उस तरीक़ा से। जो है बिंदु को हम पॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में, तो पॉइंट का परिभाषा क्या होगा वो देख लीजिए। पॉइंट जो है ऐसी आकृति है, ज्यामितीय आकृति जिसमें न लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई है। तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं जिसमें कुछ न कुछ तो लंबाई होगा ही। जैसे एक मान लीजिए ये कर दिए, ये देख रहे हैं, इसमें कुछ न कुछ तो है ही, कुछ न कुछ लंबाई है ही नहीं। लेकिन आपको जिसमें कुछ भी ना हो, न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, तो उस ज्यामितीय आकृति को हम क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। बिंदु को अंग्रेजी के हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे बिंदु ए है तो इसको ए। तो बिंदु को निरूपित करने के लिए हम बिंदी का यूज कर लेते हैं। ठीक है, बिंदी का, ऐसे एक बिंदी देते हैं आप, इस तरीक़ा से ये दे देंगे। ठीक है, तो ए है, इसके बाद आप बी दे सकते हैं, कोई बिंदी है, इसी को जो है बिंदु सी कह सकते हैं। ठीक है, तो बिंदु को डिनोट करने के लिए आप अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसका दूसरा नंबर में है आपका रेखा। दूसरा नंबर में जो आपका है वह है आपका रेखा है। तो रेखा, रेखा क्या है वो देखेंगे। रेखा को इंग्लिश में लाइन बोलते हैं। तो लाइन भी एक ज्यामितीय आकृति है जिसमें सिर्फ लंबाई होती है, जिसमें सिर्फ क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई नहीं होती है। तो ये है, देखिए यह आप एक क्या है? आपका रेखा है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे इसमें थोड़ा ना थोड़ा क्या है? मोटाई है, जिसको हम नहीं माप सकते हैं में, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा है। तो हम इसको तो एग्जैक्ट परिभाषा नहीं दे सकते, लेकिन आप ऐसे मान के चलिए कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? लंबाई हो, चौड़ाई नहीं हो, मोटाई नहीं हो, सिर्फ लंबाई हो, तो उसको क्या बोलेंगे? हम रेखा बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे रेखा को डिनोट करने के लिए आप अंग्रेजी के छोटे लेटर एल से डिनोट कर देंगे, या पी से या क्यू से, ऐसे। ठीक है, तो ये आपको रेखा हो जाएगा। अब इसी रेखा पर आप कोई दो बिंदु ले लेंगे। ठीक है, इसी रेखा पर कोई जो है दो बिंदु ले लेंगे, इसको हम बोल देंगे रेखा खंड। ठीक है, रेखा खंड, इसको बोलेंगे लाइन सिगमेंट। ठीक है ना, लाइन सिगमेंट। तो लाइन सिगमेंट क्या होता है वो देख लीजिए। तो लाइन सिगमेंट रेखा खंड, जैसे यहाँ आपका रेखा है, इस पर एक बिंदु हम ए ले लिए और एक बिंदु क्या ले लिए? बी। तो इस पर दोनों फिक्स कर दिए। रेखा का जो शुरू और अंत बिंदु मालूम नहीं रहता, ये अनंत तक जाता है, ये भी अनंत तक जाएगा, इधर इधर भी क्या जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो रेखा का कोई भी जो है इनिशियल और फाइनल, मतलब जो शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु नहीं देख सकते, अनंत तक जाएगा। इसी पर कोई फिक्स कर देंगे तो यहाँ आपका ए बी जो है, ए बी रेखा खंड हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा? आपका रेखा खंड हो जाएगा। वास्तव में जो है रेखा खंड को ही है, बहुत सारे लोग रेखा बोल देते हैं। सवाल बनाते समय रेखा खंड को ही है रेखा बोल के चलेंगे, क्योंकि रेखा खंड बोलने में थोड़ा लंबा है, रेखा बोलने में आसानी होता है। ठीक है, तो रेखा खंड को हम रेखा ही बोल दिया करेंगे। तो रेखा हो गया, रेखा
खंड हो गया, बिंदु हो गया। अब किरण है, तो किरण क्या होता है वो देखिए। किरण जो है, किरण को रे बोल सकते हैं। तो किरण का जो है आप परिभाषा बना पाएंगे, ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसका एक बिंदु फिक्स हो और दूसरा बिंदु फिक्स नहीं, वो अनंत तक जाए। ठीक है, एक बिंदु क्या आपका फिक्स है और एक क्या जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो ये आपका जो है, मान लीजिए वो फिक्स हो गया और ये आपका ये बढ़ रहा है, ये ओ से ए की तरफ बढ़ रहा है, तो हम किरण ओ से ए की तरफ दे देंगे, तो किरण क्या हो जाएगा, ओ ए। मतलब ओ फिक्स है और ए जाते रहेगा आपका। कहाँ तक जाएगा आपका कोई पता नहीं, अनंत तक जाएंगे। तो ये आपका किरण हो जाएगा ओ ए। किरण हो गया, बिंदु हो गया, रेखाखंड हो, ज़्यादातर यही आपको ध्यान में रखना है, छोटी छोटी सी बातें हैं। अब यहाँ पर जैसे दो किरणों को, अब कोण देख लीजिए, कोण। कोण क्या होता है, कोण को एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो कोण क्या होता है आपको साधारण भाषा में हम बताते हैं। कोण जो होता है, आपको दो किरणों के झुकाव को ही हम जो है कोण बोल देते हैं। ठीक है, दो किरणों के झुकाव को जो है हम क्या बोल देंगे, कोण बोल देंगे। अब दो किरणों को झुकाव साधारणतः क्या होगा वो देख लीजिए। जैसे आपका एक किरण ये हो गया, ये किरण क्या है, ओ ए। एक किरण ये हो गया, एक दूसरा किरण हम खींच देते हैं आपका ये। तो ये दोनों के बीच ये झुकाव है आपका, दोनों के बीच क्या है आपका झुकाव है। ठीक है, और ये आपका किरण क्या है, बी। तो ओ ए और ओ ए किरण ओ ए और किरण ओ बी के बीच कुछ झुकाव है, तो इसी झुकाव को हम बोलते हैं कोण। इसी झुकाव को क्या बोलते हैं हम, कोण। कोण को साधारणतः जो है हम डिनोट कर देते हैं थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, इसी प्रकार से जो है हम डिनोट कर देते हैं। कोण को सिंबल देने के लिए आप ऐसे दे देंगे, ये कोण का सिंबल हुआ एंगल, तो एंगल ए ऐसे भी दे देंगे। ठीक है, एंगल बी। अब कोण जो बनता है उसको लिखने के लिए आपको जहाँ पर कोण बन रहा है उसको बीच में रखेंगे। इस यहाँ पर कोण क्या बन रहा है, ओ, तो ओ को बीच में रखेंगे, तो इसके बदले हम लिखेंगे, इस कोण के बदले हम लिखेंगे कोण ए ओ बी। कोण क्या बोल देंगे, ए ओ बी। कभी कभी जब एक ही कोण बनेगा तो इसके लिए ए ओ बी के बदले सिर्फ क्या लिख सकते हैं हम, ओ भी लिख सकते हैं। जैसे आपको एक त्रिभुज के माध्यम से बनाते हैं और बताते हैं कैसे लिखते हैं। आपको ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका क्या हो गया, सी। तो इस कोण के बदले ये जो कोण अभी लिखे हैं, इस कोण के बदले आप सिर्फ ए लिख सकते हैं। या ये कोण किससे बना है, तो बी ए और सी गए हैं, तो इसको लिख सकते हैं बी ए सी, या उल्टा भी लिख सकते हैं सी ए बी। इसी दोनों झुकाव से ना बना है, तो इसको लिख सकते हैं कोण सी ए बी। तो आप कोण ए भी लिख देंगे या कोण बी ए सी लिखा जाएगा, सी ए बी, दोनों का मतलब यही आपका कोण हुआ। अब ये बी देख रहे हैं, बी, इसके बदले क्या लिख देंगे आप लोग बता सकते हैं, कोण बी बराबर, कोण बी लिख देंगे या बी किससे बन रहा है, ए बी सी, तो लिख देंगे ए बी सी। जो बीच में होगा वहीं पे कोण बनेगा, जो बीच में होगा वहीं पे क्या बनेगा, कोण बनेगा। इसका उल्टा भी लिख सकते हैं आप, सी ए, सॉरी उल्टा हो गया ना, बीच में ना कोण बन रहा है, तो सी बी ए, सी बी ए, बीच में बी रहना चाहिए जहाँ पर कोण बन रहा है। अब सी को लिखना है, तो आप सिर्फ कोण सी लिख डालिए, और सी नहीं लिखेंगे तो क्या लिखिए आप, सी पर लिख दीजिए ए सी बी। तो कोण ए सी बी लिख डालिए, या कोण आप ऐसे लिख सकते हैं ए सी बी, या नहीं तो आप क्या लिख देंगे उल्टा, बी सी ए, बी सी ए। इस तरीक़ा से कोण को डिनोट करते हैं। ठीक है, या कभी कभी सुविधा के लिए इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3। तो कोण ए के बदले हम लिख देंगे कोण 1, नाम है ये। ठीक है, कोण क्या लिख देंगे 1। कोण बी के बदले हम क्या लिख देंगे, कोण 2। कोण सी के बदले क्या लिख देंगे हम, कोण 3। सुविधा के लिए अल्फा बीटा गामा मानेंगे तो अल्फा बीटा गामा मान लेंगे। ठीक है, अब अगला पढ़ना है आपको
कोण के प्रकार, ठीक है, कोण के प्रकार, कोण के प्रकार क्या क्या होते वो देखेंगे। तो कोण के प्रकार जो है टाइप्स ऑफ एंगल वो देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ एंगल में जो है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंगल में दो किरणों के झुकाव जो है, देखिए यहाँ पर सब लोग आप समझ जाइए, यह जो आपका ये कोण दिए गया है, ये कोण देखिए, ये दोनों किरण के झुकाव, ये भी एक झुकाव है, और बाहर ये जो बन रहा है ये भी एक क्या है, झुकाव ही है। तो दोनों झुकाव है, तो ये भी आपका कोण कहलाएगा और ये भी आपका कोण कहलाएगा, दोनों आपका कोण ही है। अब हम जानेंगे कि इस कोण का नाम क्या होगा, इस कोण का नाम क्या होगा, दोनों कोण का तो नाम अलग अलग होगा ना। तो दोनों के अब कोणों के हम नाम जानेंगे, ठीक है, अलग अलग तरीक़ा से। तो वो देखिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं टाइप्स ऑफ कोण में पहला जो आपका है वो है न्यून कोण। कोण के प्रकार में पहला क्या है आपका, न्यून कोण है, ठीक है। तो एक बात और जान लीजिए टाइप्स में, ठीक है ना, कोण जो है, कोण के माप जान लीजिए पहले आप, ये से जान लीजिए, कोण के प्रकार से पहले आप जान लीजिए कोण के माप, कोण के क्या जान लीजिए, माप, ठीक है। कोण के माप जान लीजिए, प्रकार तो हम बाद में भी पढ़ लेंगे, पहले माप जान लीजिए। तो जैसे मापा गया, यह एक बिंदु है, इसके चारों ओर घूम जाएंगे एक चक्कर, तो चारों ओर घूम जाने के माप को बोला गया कि यह माप आपका 360 डिग्री होगा, ठीक है। मतलब एक चक्कर पूरा गोल घूम जाएंगे तो इसको माना गया कितना डिग्री, 360 डिग्री मापा गया। एक मापन मतलब पैमाना दिया गया कि जैसे आप कहते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कि आप 1 सेंटीमीटर हो गया, या आपका 2 सेंटीमीटर पर मापा गया कि आपका एक चक्कर पूरा गोल घूम जाएगा, तो आपका क्या होगा, 360 डिग्री के बराबर, ठीक है, 360 डिग्री। अब इसी को जो है 360 को, ठीक है ना, ये 360 क्या हो गया, डिग्री हो गया। अब डिग्री का भी एक छोटा हिस्सा होता है, जैसे ये 360 है, इसको हम बराबर बराबर काट देंगे पूरा 360 टुकड़ा में, ऐसे करके बराबर बराबर क्या कर देंगे, ऐसे तो इसमें कचरा हो जाएगा। आप इसको जो है 360, ठीक है, बराबर भाग में बांट दीजिएगा, 360 बराबर भाग में क्या कर देना है, बांट देंगे, ठीक है। तो बांट देंगे तो प्रत्येक भाग, तो जो आपका जो है 360 बराबर भाग में बांट देंगे तो प्रत्येक भाग आपका 1 डिग्री होगा। प्रत्येक भाग कितना होगा आपका, 1 डिग्री का होगा। डिग्री को छोटा सा ओ लिख देंगे, वही आपका डिग्री का क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा, छोटा सा जीरो टाइप करके लिख देंगे तो डिग्री हो जाएगा। तो किसी को इसी को किसी भी बिंदु है, मतलब गोल है, एक वृत्त है, इसको 360 बराबर बराबर भाग में बांट दीजिए इस टाइप से, तो प्रत्येक टुकड़ा जो है आपका 1 डिग्री का होगा। क्या होगा, 1 डिग्री का। अब लेकिन जैसे मान लीजिए ये आपका 1 डिग्री है, मान के चलते इस 1 डिग्री से बेसी ही होगा ये, यह आपका कितना डिग्री है, 1 डिग्री। इस कोण का मान के चलिए क्या चीज़ है, ये आपका 1 डिग्री। अब 1 डिग्री को ऐसे ऐसे करके 60 बराबर भाग में, ठीक है ना, 1 डिग्री को आपको 60 बराबर भाग में बांट देना है, बराबर भाग में। तो 60 बराबर भाग में बांट देंगे तो एक छोटा सा टुकड़ा इस टाइप से बनेगा, एक डिग्री को आप 60 बराबर भागों में बांट देंगे तो एक छोटा सा टुकड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा। जो छोटा सा टुकड़ा बनेगा उसी को बोलेंगे हम 1 मिनट। क्या बोलेंगे, 1 मिनट। कहने का मतलब 1 डिग्री में पूछा जाए तो कितना मिनट होता है, तो 1 डिग्री को हम 60 बराबर भागों में बांटे तो प्रत्येक भाग कहलाया हमारा 1 मिनट। तो 60 बराबर भाग हुआ तो 1 डिग्री में जो आपका होता है मिनट, वो क्या होता है आपका 60 मिनट होता, ठीक है। जैसे डिग्री को देने के लिए छोटा सा ओ लिखते हैं, तो मिनट को देने के लिए सिंबल को छोटा सा एक ऐसे लकीर खींच देंगे, तो ऐसा कहीं मिलेगा। तो यहाँ आपका क्या मिल जाएगा, यह मिनट का सिंबल है। तो 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है।
1 डिग्री में क्या होता है 60 मिनट होता है, समझ गए। ठीक है, अब देखिए मिनट से भी एक छोटा माप आ गया सेकेंड। जैसे मान लीजिए आपका ये एक क्या है आपका, ये 1 मिनट है, एक क्या है मिनट। अब 1 मिनट को, ठीक है, 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांट देंगे। 1 मिनट को कितना भागों में, 60 बराबर भागों में बांट देंगे, तो प्रत्येक भाग जो आपका कहलाएगा, ठीक है, प्रत्येक भाग, तो आप प्रत्येक भाग कहलाएगा आपका 1 सेकेंड कहलाएगा। प्रत्येक भाग आपका क्या कहलाएगा, बराबर भाग बांटते प्रत्येक भाग आपका जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा 1 सेकेंड कहलाएगा। क्लियर है, 1 सेकेंड कहलाएगा। कहने का मतलब 1 मिनट में पूछा जाए तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो आप बताएंगे 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकेंड होता है। सेकेंड को डिनोट करने के मिनट के लिए 1 लकीर खींच देंगे और सेकेंड को डिनोट करने की डबल लकीर खींच देंगे, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड हो गया आपका 60 सेकेंड। 1 मिनट में इक्वल टू क्या आ गया आपका 60 सेकेंड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी बात जान लीजिए। 1 डिग्री में जैसे आपको बताए कि 1 डिग्री में कितना मिनट आ गया आपका, तो 1 डिग्री में हो गया आपका 60 मिनट। मिनट के बदले हम ऐसे लिख देंगे, समझ जाइएगा, 1 के नहीं। अब उसके बाद 1 मिनट में कितना सेकंड आ गया, तो 60 सेकंड। अब डायरेक्ट पूछ देंगे 1 डिग्री में कितना सेकंड होगा, तो 60 गुने 60 कितना हो जाएगा 3600 सेकंड। तो 1 डिग्री में कितना सेकंड हो जाएगा 3600 सेकंड। ठीक है, चलिए तो अब जो है, अब हम यहाँ पे डिग्री का कोण का मापना समझ गए, कोण का ज़्यादा, तो ये आपको तो उतना ज़्यादा नहीं दिएगा, ये अंदर तक के हो जाता है, एक छोटा से छोटा। आपके जो सिलेबस में जो है आपको ये डिग्री में ही आपको चलना है। ठीक है, मिनट सेकेंड में नहीं आना है। फिर भी आपको हम एक बात बता दिए मिनट और सेकेंड वाला। अब यहाँ पे कुछ आपको जोड़ने के लिए भी दिया जा सकता है। चलिए तो अब जो है लाइट कट गई है, तो इसके बाद का क्लास जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं ज्यामिति से। किसी पर कोई दिक्कत आया होगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, फिर लाइट आएगी तो बाद में क्लास करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर मैं उसमें जो है आपको ज्यामिति का जो है और भी बहुत सारा चीज़ें हैं बताएंगे। पहले पूरा परिचय बता देंगे, उसका सवाल भी करेंगे अच्छे अच्छे लेवल का।